तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम रो रही हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अमल, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा यहाँ यूं आना बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकता। प्लीज रो मत। क्या तुम्हें दिलशाद मैडम ने कुछ? मामा आई थी यहाँ मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं यहीं रुककर इन सबका मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन मामा नाराज हो गए हैं मुझसे। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अमल, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। तुम्हें यहाँ रहकर इन सबका मुकाबला करना चाहिए, डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मैं मम्मा की नाराजगी के साथ ये लड़ाई नहीं जीत सकती। अमल, वो तुम्हारी माँ है और दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। तुम देखना, वो खुद आएंगी तुम्हारा साथ देने। क्या ऐसा होगा? जरूर होगा। Really hope so. अच्छा, वो राशिद, मैंने उसको देखा यहाँ। क्या वो मैडम दिलशाद का सिक्योरिटी इंचार्ज है? हाँ, दिलशाद मैडम ने खुद रखा है उसे। तुम तो उनके मैनेजर हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे सिक्योरिटी इंचार्ज के, उसमें उसकी तस्वीर नहीं लगी हुई थी। मैं जानती थी कि वो इस घर में भी धोखे से ही आए। वो बहुत चालाक आदमी, लेकिन फिक्र मत करना, इस बार उसकी कोई चालाकी नहीं चल पाएगी। नहीं रेहान, तुम कुछ मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कोई मौका मिले और वो मेरे मासूम लोगों के सामने खोल कर रखते। मैं इन लोगों को कोई और मौका नहीं देना चाहती। अमल, तुम अब भी उससे डरती हो? नहीं रेहान, मैं डरती नहीं हूँ, सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। राशिद ने जो भी किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वक्त आने पर। बस अभी मैं कोई मौका नहीं देना चाहती। अमल, तुम गलत नहीं थी और ना ही हो। खैर, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। फिलहाल मैं दिलशाद मैडम के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। मॉम प्लीज कुछ करे। देखिए कितनी गंदी जगह है ये, जब वॉमिट हो रही है। ज़हीन रिलैक्स, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मॉम, मैं आपको बता, ये मामला अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक बार ये अदालत तक पहुंच गया ना, इसकी वकील बहुत तेज है, वो मुझे यहां से निकलने नहीं देगी। फिर सारी जिंदगी हवालात में सड़ता रहूंगा मैं। एक बार बाद में बाहर निकल गया ना, बस अमल की बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बस करो तुम, इतना सब कुछ हो गया तो मैं उस अमल की पड़ी हुई है। सोचने की बात तो ये है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आंटी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त हमने ये सोचना है कि ज़हीन को किस तरह बाहर निकालें। हम कुछ भी करें, जिसको जितना पैसा खिलाना है आप खिलाएं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालें, मुझे सफोकेशन हो रही है। मैं इंस्पेक्टर से बात करके आती हूँ, रेहान वहीं है। जल्दी।
ज़हीन, डोंट वरी, वो बंदा मेरा नहीं था, वो कोई और ही था। हमारी तरह कोई और भी है जो अमल का दुश्मन है। और कौन हो सकता है? मैं आती हूँ। अमल, वो दिलशाद आंटी के साथ रेहान को देखा टीवी पे। वो यहाँ क्या कर रहा था? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ओ डियर, कितनी भोली हो ना तुम। मनाल ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो क्या बताया मनाहिल ने तुम्हें? जरा मैं भी तो सुनूं। मनाल ने बताया कि रेहान लव्स यू नॉट, और तुमने उसे उसकी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया और ज़हीन से शादी कर ली। बस या और भी जहर उगलना बाकी है? मैं बस इतना जानती हूँ कि रेहान ने हमेशा मेरी इज्जत की है। उसने हमेशा अंधेरे में रोशनी बनकर मेरा साथ दिया है, एक मुखलिस दोस्त की तरह। तुम्हारी तरह नहीं, जिसे आज भी मेरी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि रेहान यहाँ क्या कर रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये जो इस लड़की अमल पे हमला हुआ है, इसमें मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है। वो झूठ बोल रही है। मेरे बेटे का फ्यूचर और उसकी लाइफ, इन दोनों की कीमत उसके झूठ से ज्यादा है। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। आप बस इस केस को आगे मत बढ़ने दीजिएगा। इंस्पेक्टर, आप बस एक बार हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो जाए और उस अमल को झूठा साबित कर दें। उसके बाद ये केस खुद ब खुद ही दम तोड़ देगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये केस मेरे हाथ में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैडम, आपकी बहू ने अपने शौहर पे अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया है। आपके स्टेटस की वजह से समाजी तंजीमों ने और मीडिया ने इस केस पर खास नजरें रखी हुई हैं। इसलिए सॉरी, मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, मीडिया और तंजीमों की आप फिक्र मत करें, उन्हें हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं नहीं संभाल सकता, सॉरी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे हर कीमत पर अपने बेटे को जेल से बाहर निकालना है। वो इस गंदे माहौल का है, सबका आदी नहीं है। एक हल है इस परेशानी का। वो क्या? अगर मैडम अमल इस केस को वापस ले लें तो बात ही खत्म हो जाएगी और आपका बेटा भी रहा हो जाएगा। नहीं मानेगी वो लड़की, बहुत चालाक है। वो इस तरह नहीं मानेगी। वो, मैं आपको बताती हूँ, वो असल में ना मेरी दौलत के पीछे पड़ी हुई। वो इस तरह आसानी से नहीं मानेगी। देखें, जो रास्ता था वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आपको कोर्ट से ही बेल कराना होगी। आई थिंक मैम हमें चलना चाहिए। हाँ, गाड़ी निकलवाओ। जी थैंक यू। खुश तो बहुत होंगी ना अब आप? क्या कारनामा सर अंजाम दिया है आपकी बेटी ने? हाँ, वैसे मैं बड़ा हैरान हूं। शक्ल से कितनी मासूम लगती थी और हरकतें देखो उसकी। ये क्या तरीका है बात करने का हानिया? रिश्ते में और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है कि रिश्ते और उम्र में आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये जो सारी कोशिशें कर रही है ना आपकी बेटी, मेरे भाई का कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो।
क्योंकि मेरी मॉम आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को डील करना बहुत अच्छे से जानती है। समझ आई आपको? तुमने सही कहा, हम जैसे मिडिल क्लास लोग तुम लोगों से नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम लोग रिश्तों को भी दौलत के तराजू में तोलते हो। हम रिश्ते दिल से जोड़ते हैं। मेरी अमल ने हमारा फैसला मानकर ये शादी की थी, मगर तुम्हारे भाई ने क्या किया? मेरी अमल को जान से मारने की कोशिश की उसने। अरे तो उसे घर बसाने देती ना, मेरे भाई को अपना बनाने देती। लेकिन नहीं, उसकी नजर तो मेरी मॉम के सारी दौलत पर थी। हाँ, कसूर तो मेरी अमल का ही है ना, कि उसने हर रिश्ता निभाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने वजूद को मिटा दिया। लेकिन सच तो यह है कि मेरी अमल कम ज़र्फ लोगों के साथ रिश्ता निभाते निभाते अब थक चुकी है। तो आप इस सारी चीजों का बदला मेरे भाई को जेल भिजवा के लेंगी? हानिया, अपनी गंदगी दूसरों में तलाश करने की कोशिश मत करो। बेहतर होगा ये सवाल तुम अपनी मॉम से करो। इस घर में बदतमीजी नहीं चलेगी। मॉम से तो अब मैं सवाल नहीं करूंगी, बल्कि उनका साथ दूंगी। कासिम अंकल, मेरा भाई तो बहुत जल्दी बाहर आएगा जेल से। तो जाओ उनका साथ दो, रोका किसने तुम्हें? हाँ तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, जरूर साथ दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। अपना हक लेकर जाऊंगी मैं। भूल है तुम्हारी कि कासिम हाउस से कुछ भी मिलेगा तुम्हें। खाली हाथ मेरे बेटे के साथ आई थी ना, खाली हाथ ही इस घर से जाओगी तुम। मैं बासिल की बीवी हूं कासिम अंकल, और वो आपका इकलौता बेटा है। इस घर में और आपके बिजनेस में बासिल का पूरा हक है, जो कि मैं आपसे छीन लूंगी। छीन लोगी? व्हाट अ जोक बेटा। क्या हो गया हानिया? ये सब कुछ बासिल का ही तो है, फिर छीनना कैसा? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? और ये सब कुछ आप बासिल का होते हुए आराम से देख लेंगी? नहीं सोनिया आंटी, बल्कि आप तो अपने सगे बेटे को बासिल के बराबर लाके खड़ा करेंगी ना, ताकि ये सब कुछ आपका हो जाए। जैसे आपकी बेटी अमल कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा था मेरी मॉम। ये बात तो समझ मुझे अब आई है। अमल की तो पहले दिन से नजर मेरे घर पर थी। साजिश करके आप दोनों ने उसकी शादी की है, इस्तेमाल किया उसको आपने। बासिल और मेरी शादी की सजा आपने मेरे भाई को दी है। बस भी कर दो हानिया। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरी अमल के लिए कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। हाँ तो मत कीजिए लिहाज, मत कीजिए। देखिए मुझे, देखिए, डरती हूँ मैं आपसे। हाँ, डरती हूँ मैं आपसे। बस इनफ। मुझे इस घर में और ड्रामा नहीं चाहिए। बहुत शौक है ना अपना हक हासिल करने का, तो ये याद रखो कि ये कासिम हाउस है। मैं यहां का मालिक हूं। मैं फैसला करूंगा किसकी औकात क्या है और किसको क्या देना चाहिए। तुमने बासिल से शादी की है, उसकी बीवी हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता। और ना ही किसी चीज की दावेदार बनने का हक रखती हो तुम। आपके मानने ना मानने से तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कासिम अंकल। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मगर एक बात याद रखना, बासिल का मेरे बिजनेस में कोई हक नहीं है। इनफैक्ट इस घर में भी सिर्फ उसका एक कमरा ही है। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और अपने शौहर से जाकर कहो कि एक लग्जूरियस लाइफ तुम्हें प्लेट में रख के वो पेश करे। इस घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी।
ठाक लेगी। What nonsense! काश अमल तुम ज़हीन से शादी ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। हेलो रेहान, कहाँ गायब हो? कितने दिन हो गए? तुम्हें पता है ना कितना मिस कर रही हूँ तुम्हें। आदत सी हो गई है तुम्हारी। खराब आदत लगा ली है तुमने, और खराब आदत को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। और मैं अपनी इस खराब आदत के साथ जीना चाहती हूँ। इस वक्त कॉल की तुमने खैरियत? क्यों? मुझे क्या अब तुम्हें कॉल करने का भी हक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस से भी आया था। फाइजा आप ही बता रही थी कि तुम अपनी वाली नौकरी से रिजाइन कर रहे हो। इरादा किया था लेकिन अब बदल दिया। और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कब लोगे? I mean, कब तक इसी तरह अकेले रहोगे? अपनी जिंदगी को सीरियस कब लोगे? लाइफ ने मुझे सीरियस कब लिया जो मैं लाइफ को सीरियस लूंगा? मतलब खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे 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 क्या कर रही हो? मैं हूं तुम्हारा राशिद। तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहा हूँ ना, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ ना तुम्हारा। है वो क्या है ना कि मैडम ने कहा था कि मुझे इस घर की हर चीज पे नजर रखनी, हर चीज पे, और तुम तो इस घर की छोटी मालकिन हो, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? तुम जाओ यहाँ से। मुझे लग रहा है तुम्हें डर लग रहा है। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राशिद, मेरी औकात में रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? दूर रहा करो मुझसे। एक काम करते हैं, तुम अपने कमरे में आराम करो और दरवाजा बंद करो। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर ड्यूटी देता हूँ।
मुझे हर हाल में अमल के कमरे की तलाशी लेनी है। मेरी टोपी, चाकू, सारा सामान अंदर गिर गया था। वैसे पुलिस के हाथ कुछ खास लगेगा नहीं, फिर भी मुझे एक दफा कमरे का जायजा लेना है। समझ नहीं आ रहा अंदर कैसे जाऊं। या अल्लाह मेरी मदद कर, ताकि मैं इन सब परिंदों का मुकाबला कर सकूं। मुझे ताकत अता कर मेरे अल्लाह। मुझे अब डरना और हारना नहीं है। भाभी दरवाजा खोले, मैं बानू। भाभी भाभी दरवाजा खोले, मैं बानू। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कुछ रोना ख्वाब देख लिया आपने? कुछ देर के लिए वाकई डर गई थी। मेरी तो पूरी जिंदगी डरौना ख्वाब बन के रह गई है। क्या हुआ है भाभी? आप ना ये दवाइयाँ खाएंगी ना, इंशाल्लाह आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये जो आपने डरोना ख्वाब देखा ना, ये भी आप भूल जाएंगी। भाभी आप मुझ पे एतबार कर सकती हैं, पानी में कुछ नहीं है। कैसे एतबार कर लूं तुम पर? तुमने भी तो झूठ बोला है। कैसा झूठ भाभी? राशिद को जिस कंपनी ने रखा है वहां पर उसने सबको ये बता रखा है कि वो तुम्हारा कजन है, जबकि ये गलत है। भाभी राशिद वाकई मेरा कजन नहीं है। हम तो एक दूसरे को वैसे ही जानते हैं। वो ना मुझे बड़ा पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। वो उसका जो घर वाला नाम है ना, वो दिलावर है, और बाहर वाला नाम राशिद है। बानो, लोगों के दो चेहरे होते हैं। चेहरे पढ़ने की कोशिश क्या करो। कौन कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता होता। जी भाभी आप दवाई ले लें, मैं अंदर आ जाऊं? लाओ दो। मैं जाती। मैंने दस्ताने पहन रखे थे। चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान तो नहीं मिले और टोपी पर तो निशान नहीं लगे। इसीलिए राशिद मियाँ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। शरबत पी और आराम कर। इस अमल से बाद में निपटेंगे। थैंक यू। राफी, बेटा जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लो। मैं बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके मामा। हाँ, तुम नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो मेरा दिल नहीं चाह रहा। सोनिया, हम राफी को ड्रॉप कर देंगे इसको, तुम जाके आराम करो। नो थैंक यू, मैं राफी को खुद स्कूल ड्रॉप कर सकती हूँ। अभी इतनी हिम्मत है मुझ में बाकी। राफी, बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। बाय बाय। बाय। आंटी अमल की वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही,
ये सारा गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही? अब इस तरह से यूं पता नहीं कैसे जाएंगी, शायद गाड़ी लेके भी ना जाए। मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, जाने दो उसे। अगर कोई अपने ऐशो आराम के बगैर मुतमईन है तो उन्हें अपने घमंड में रहना दो। तो नाश्ता करो जल्दी, मैं ऑफिस के लिए देर हो गई है। आंटी, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? न्यूज़पेपर में दिलशाद, टीवी पे दिलशाद, हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी वजह से। महा, मैंने क्या किया है? आप शायद भूल रही हैं। अरेस्ट आपका बेटा हुआ है, मैं नहीं। जो कुछ किया है उसने किया है, इसलिए मुझे कुछ भी कहने के बजाय अपने बेटे को मीडिया से बचाने की कोशिश करें आप। उस घटिया लड़की ने ज़हीन का नाम ले लिया, वरना सारे खेल के पीछे तो तुम्हारा हाथ था। तुम्हें लॉकअप में होना चाहिए, उसे नहीं। आंटी प्लीज, आप मुझे नफरत का निशाना मत बनाएं। जब आपके आगे पीछे सौतन घूमती ना, तो मैं आपसे पूछती। और वैसे मैंने अमल पर कोई हमला नहीं करवाया है। तो फिर किसने करवाया? ज़हीन की हालत देखी है तुमने? ज़हीन को कुछ नहीं होगा। जामी बहुत अच्छा वकील है, वो किसी भी कीमत पर ज़हीन को रिहाई दिलवा कर ही रहेगा। आज नहीं तो कल ज़हीन हमारे साथ ही होगा। मैम, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी और मेरी मिस्टर जामी से बात हो गई है, वो शाम तक घर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये मैं देख लूंगी। तुम ऐसा करो, तुम माँ के साथ ऑफिस जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी। जाओ तुम इसके साथ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। Oh God. किसने किया है? कौन? कौन है? अमल में रेहान। रेहान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर कमरा बंद करके क्यों बैठी हुई? रात राशिद मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है। राशिद? हाँ, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि सिक्योरिटी चेक करा। अच्छा, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, टेरेस पर जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा। राशिद चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो भी इस घर में। इतनी समझ है उसमें। लेकिन राशिद पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड है। इस घर का एक शख्स पहले ही पुलिस कस्टडी में है। वो अच्छी तरह जानता है इन हालात में क्या करना है। तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था और कुछ नहीं।
क्या तुम इस शख्स को जानती? ये क्या है? ये राशिद का जाली रिकॉर्ड है जो उसने हम सब की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया। रिकॉर्ड में तो कोई और शख्स है, लेकिन दिलशाद मैडम के सामने राशिद नौकरी कर रहा है। ये रिकॉर्ड दिखा दो। क्या तुम इसे जानती हो? ये तो मतीन है, राशिद का दोस्त। राशिद के हर जुर्म में बराबर का हिस्सेदार है। राशिद वाकई में बहुत चालाक है। डोंट वरी, अब इसकी सारी चालाकियां कचरे के ढेर में जाएंगी। राशिद बचने वाला नहीं। क्या हुआ मां? रेहान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ राशिद चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसकी आदत है, वो चुप रहकर और छुप कर ही वार करते हैं। तुम कहती हो तो उसका इलाज कर देते। दिलशाद मैडम को ये रिकॉर्ड दिखाते, नौकरी से बाहर और सीधा जेल के अंदर। नहीं रेहान, अभी उसका वक्त नहीं आया। मैं नहीं चाहती हूँ कि राशिद पापा वाले मामले में अपना मुंह खोल दे। राशिद ने बहुत तंग किया है मुझे, और अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि राशिद कहीं ना कहीं मेरे इस्तेमाल में आ सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी हेल्थ पे फोकस करो। देखो अपने आप को कितनी वीक हो गई, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मुझे भूख नहीं है रेहान। तो आपको भूख नहीं, और ये भूख हड़ताल कब तक जारी रखने का इरादा है आपका? रेहान, आई एम सीरियस। मैं भी आपके साथ बहुत सीरियस हूँ, इसलिए प्लीज आप नाश्ता करो। अच्छा, मैं कर लूंगी। एक बात कहूँ माँ? कहो। भाभी, 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 किधर चली गई है? तुम सोनिया आंटी के पास चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कोई भी नहीं। कोई भी तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन है। नहीं रेहान, मैं वहां नहीं जा सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहीं रहना है। ये सब जो हो रहा है उसका एंड क्या है? वो सब मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये सब फेस करना है। लेकिन जिंदगी तो दोबारा शुरू हो सकती है। नहीं रेहान, मेरा केस मीडिया पे आने लगा है, अदालतें लगना शुरू हो गई है। मैं उन तमाम मजलूम लड़कियों की आवाज बनने जा रही हूँ जो इस तरह के जुल्म बर्दाश्त करती आई हैं, जिन्हें एक दिन घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है, और वो घर जाकर ये कहती हैं कि मामा, मुझे उन्होंने तलाक दे दी। और फिर क्या होता है? उनकी जिंदगी के साथ साथ उनके ससुराली उनके हक मेहर और जहेज भी छीन लेते हैं। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और लड़का दूसरी शादी कर लेता है। अमन, हमारी सोसाइटी में तलाक के बाद किसी औरत को उसका हक मेहर नहीं दिया जाता। जो लोग ताकतवर हैं वो हक मेहर छीन लेते हैं, लेकिन जो नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपने हक मेहर की रकम लेकर रहूंगी। 60 करोड़ रुपए मेरी जिंदगी बर्बाद करने की रकम है। और मैडम परवाना कह रही थी कि मेरा केस बहुत स्ट्रांग है। मेरे पास मेरे हक मेहर के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। और उसके बाद? उसके बाद कासिम अंकल की बारी है। अगर उन्होंने मेरी मामा को जरा सा भी तंग किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैडम, आपने तो पूरा प्लान बना रखा। हाँ, इन लोगों ने बहुत रुलाया है मुझे। मैं बहुत डर डर की जिंदगी गुजारती रही हूँ। चाहे वो राशिद हो, अनवार अंकल हो,
या मॉल में आने जाने वाले 1000 मर्द, और फिर यहाँ आकर ज़हीन, माहा, दिलशाद आंटी। तब मैंने सोचा मेरी तरह न जाने कितनी लड़कियां होंगी सारी जिंदगी इस तरह के जुल्म बर्दाश्त करती आई है। और फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं इन सब का मुकाबला कर सकूं। मैं बिना किसी खौफ के इनके सामने डट कर खड़ी हो सकूं। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज मैं बिना किसी खौफ के इनके सामने खड़ी हूं। और तुम देखना मैं मैडम परवाना के साथ मिलकर उन मजलूम लड़कियों के हकूक के लिए एक एनजीओ भी बनाऊंगी। ग्रेट। और इस एनजीओ में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे भी अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तुम्हारे से। थैंक यू रेहान। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मामा और अपने भाई के लिए की थी। मैं अपने भाई का फ्यूचर महफूज करना चाहती थी, लेकिन माफ कर दो, इस सब में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। I'm really sorry। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं भी जिंदगी में अकेला ही रह गया। आप ही कनाडा चली गई हैं और अम्मी अल्लाह के पास। सारी जिंदगी इसी तरह अकेले गुजारी जाएगी।